कोरोना के कारण 2 साल से ज्यादा तक भारतीय सेनाओं में भर्ती रुकी रही। 2019-20 में सेना में भर्ती हुई, लेकिन उसके बाद से हुई नहीं। भारतीय सेनाओं के तीनों प्रमुखों ने सरकार की अग्निपथ योजना को सराहा है। युवाओं के आक्रोश को शांत करने के लिए वो लगातार योजना के लाभ भी बता रहे हैं। कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी, ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं, और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे, और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अग्निवीर क्यों है, क्या है, किस लिए है? जितने सवाल थे उनके सीधे जवाब भारतीय सेना की तीनों इकाइयों के उच्च अधिकारियों ने दिए, ताकि संशय, संदेह और शंकाओं के बादल पूरी तरह छट सके। उन्नीस से भारतीय सेना रिफॉर्म और आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रही थी। कई देशों की सैन्य शक्तियों की समीक्षा की गई, विभिन्न स्तर पर सैन्य अधिकारियों से मंत्रणा की गई। तब यह किया गया कि सेना के जवानों की औसत उम्र का संतुलन किस तरह तैयार किया जाए। ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। निश्चित ही समय के साथ सेना की चुनौतियां बढ़ी हैं। नई तकनीक के साथ नई तैयारियों की दरकार है। एक पूरा दौर बदला है बीते दशक में। सेना का स्पष्टीकरण है कि अग्निवीरों की आवश्यकता नई चुनौतियों से निपटने के लिए समय की पुकार है। टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए
अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से। नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है, तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सेना में शौर्य का भाव बुलंदियों पर होता है, क्योंकि असीमित बुलंदियां हो पर्वतों की या असीमित गहराइयां हो घाटियों की, सैनिक देश के प्रहरी की भूमिका से डिगते नहीं हैं। वो भाव अग्निवीरों के साथ भी रहेगा, वो अनुभव उन्हें भी मिलेगा। महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का अवसर समान रूप से मिलेगा। भारतीय नौसेना की ओर से ऐलान किया गया कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी। भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स, ऑन बोर्ड शिप्स, वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं। एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में। तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे, विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी। जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे। वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने, डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है। देश रक्षा का दायित्व यूं भी अग्निपथ ही होता है और अग्निपथ पर अग्निवीर ही चल सकते हैं। सेना के तीनों अंगों का ढांचा नौजवानों की ओर देख रहा है। वायुसेना के पास भी अग्निवीरों के लिए एक स्पष्ट योजना है। रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। समझ सकते हैं कि हमें भी फुर्सत दिया जा रहा है कि इसको इंडक्ट करें, माइनर ट्वीकिंग करें अपनी ट्रेनिंग में, इनकी यूटिलाइजेशन में, इन जो इंडस्ट्री से या बाकी जगह से बातचीत करनी है, UGC से बात करना है, NIOS से करना है, कि कैसे इनको सशक्त किया जाए जो हमने प्रॉमिस किया है। अभी भारतीय सैनिकों की औसत उम्र 32 साल है, जबकि अमेरिका के सैनिकों की औसतन उम्र 27 साल और ब्रिटेन के सैनिकों की औसत उम्र 30 साल है। यानी भारतीय सैनिकों की औसत उम्र इन देशों के सैनिकों से ज्यादा है। अग्निवीर योजना की मदद से अगले कुछ वर्षों में भारतीय सैनिकों की औसत उम्र 32 से 26 वर्ष हो जाएगी। सेना किसी भी देश के लिए उसकी रीढ़ होती है। अगर ये रीढ़ कमजोर हो तो वो देश अपने दुश्मन का मजबूती से मुकाबला नहीं कर सकता। अग्निवीर उसी दिशा में उठाया गया बहुप्रतीक्षित कदम है।